हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें लेक्चर नंबर आज 24 होगा। उसमें नया जो है चैप्टर आज शुरू करेंगे। क्या होगा? चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, यानी उस टाइम पे स्थापत्य कला में क्या स्थिति थी। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। स्थापत्य कला है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप देखना प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए। आपने अगर कोई एग्जाम दिया होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, इनमें से कौन? तो कौन थे? चंदेल शासक। देखो, खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? छतरपुर जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में। उसमें खजुराहो जगह है, वहाँ पे ये मंदिर है। यहाँ पे लगभग 85 मंदिर निर्माण हुआ है और उसमें चंदेल राजाओं ने ये मंदिरों का निर्माण करवाया है। और इनका काल है 950 से 1050, यानी 100 वर्षों के अंदर ये बने। 950 से 1050 के बीच इनका निर्माण हुआ। और कंदरिया महादेव मंदिर इसमें सर्वोत्तम है। इन पूरे मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। तो कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। अगला, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं किससे? तो ये हैं सी ऑप्शन, हिंदू धर्म और जैन धर्म से। क्या है? देखो, मैंने बताया 85 मंदिर हैं, लगभग टोटल 85 मंदिर हैं। उनमें से ये हिंदू हिंदू में भी किस किस से? शैव से, वैष्णव से और शाक्त। शाक्त मतलब शक्ति है ना, जो हमारी शक्ति है ना, कौन? काली, जो ये कामाख्या, इस तरह की जो माता है ना, उनसे संबंधित है। तो हिंदू धर्म में भी किससे? वैष्णव, शैव और शाक्त, इन तीनों से है और जैन से है। तो ये हिंदू और जैन, सी ऑप्शन। ठीक है, अगर हिंदू में पूछ ले तो तीनों से। कौन से? वैष्णव, शाक्त और शैव। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है किसको? तो ये शिव को समर्पित है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन बी। देखो, खजुराहो संबंध कोई भी कभी मंदिर के बारे में बात करें तो ज़्यादातर मंदिर शिव को समर्पित है। ठीक है, इसलिए शिव मार देना, अगर नहीं पता है तो तुक्का शिव पे लगाना। ठीक, बी ऑप्शन हो गया। खजुराहो का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण किसने कराया? राजा धंग के काल में यह निर्मित हुआ। और मंदिरों की निर्माण शैली क्या है? नागर शैली है। खजुराहो में नागर लगती है भाई, ऊपर में उत्तर भारत में नागर, दक्षिण में द्रविड़, बीच में कौन सी रहती है? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? देखो, कंदरिया महादेव है क्या? बिल्कुल है। उसके बाद 64 योगिनी मंदिर ये है और चित्रगुप्त मंदिर भी है, लेकिन दशावतार मंदिर नहीं है। कहाँ पे है भाई ये दशावतार मंदिर भैया? बताओ। तो ये दशावतार मंदिर है देवगढ़, ललितपुर में, यूपी में। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हो गया। अगला अगला देखते हैं। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखो, स्तूप कहाँ पे है? स्तूप सांची में है, 2 हो गया। चित्रकारी कहाँ पे? बाघ गुफाओं में मिलती है भाई। चित्रकारी कहाँ मिलेगी? गुफाओं में मिलेगी, बाघ की गुफाओं में। और कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति इंपॉर्टेंट है, मथुरा से मिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। दशावतार मंदिर अभी पढ़े हम देवगढ़ में। तो क्या हो गया? 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका और सांची के स्तूप, ये तीनों तो हैं, लेकिन मांडू का महल इसमें शामिल नहीं है। MP में ये मांडू का महल। ठीक है, चलो, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है बताना है। इनमें से कौन सी बात सही है आपको बतानी है। चलो देखते हैं कौन सी बात सही है। स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में हुआ, पहली बात सही है, एकदम राइट है, पहली बात सही है। स्वतंत्र आधार के चूना पत्थर निर्माण गुप्त काल में हुआ, है सही है, बिल्कुल राइट बात है। दूसरा है लाड़खा, जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है, चालुक्यों ने बनवाया इसको, बिल्कुल सही है, राइट है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। खजुराहो में जो मंदिर के खंड हैं वो बाह्य और आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, ये भी बात सही है, तीनों सही हैं। चौथा देखते हैं, कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक नहीं, यही गलत है। तो द्रविड़ शैली का नहीं, ये कौन सा है अभी बताऊंगा आपको। तो इसमें कौन सा हो गया? 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही, कौन सा? ऑप्शन डी। तो आप समझ लो ऐसे। देखो, स्वतंत्र आधार पर मंदिर के गुप्त काल में स्टार्ट हुए, सही है बात, पहली बात। लाड़का मंदिर जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है, वो भी सही है। खजुराहो के मंदिरों में समस्त खंड आंतरिक और बाह्य जुड़े हुए हैं, ये भी बात सही है। लेकिन अब समझ लो, जो ये चौथी बात है ना, कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य है। यह मंदिर राजसिंह शैली के चरमोत्कर्ष के व्यक्त करता है, मतलब द्रविड़ शैली में नहीं है, राजसिंह शैली में है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है,
अच्छा, द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण इसमें विद्यमान हैं, लेकिन ये जो है राज सिंह शैली में है। द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक और स्वतंत्र आधार इसमें नहीं है। द्रविड़ शैली के समस्त जो लक्षण हैं वो इसमें हैं, राज सिंह शैली में बना हुआ है, लेकिन प्रारंभिक नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ, द्रविड़ में आपको बताना है, तो कौन सा है? ऑप्शन बी भैया, कौन सा? ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर इसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। और एक किससे संबंध है? हिंदू और बौद्ध वास्तुकला से संबंधित है। ठीक, बी ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं तो कहाँ पे हैं? ये हैं भैया कनेरी में। कनेरी महाराष्ट्र में स्थित है। कनेरी यहाँ पे पहली शताब्दी ईसा पूर्व में स्थित ये गुफाएं मिली हैं, और इन चट्टानों से 100 से अधिक गुफाएं काट कर बनाई, मतलब चट्टानों से काट कर बनाई गई गुफाएं कनेरी, 100 से अधिक गुफाएं, और अनेक वर्षों तक इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहे थे, यानी बौद्धों से संबंधित है। सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, आबू का जैन मंदिर कहाँ है भैया? ये पहले है कहाँ वो समझ लो, ये जो है किससे बना है वो भी समझ लो। तो ये संगमरमर से बना हुआ है, और कहाँ पे? ये माउंट आबू। आबू मतलब माउंट आबू। माउंट आबू का जैन मंदिर कहाँ है? ये राजस्थान में हो गया, है ना। और किससे? संगमरमर से बना है। देखो आबू में क्या है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर संगमरमर के बने हुए बहुत मंदिर है, एक मंदिर नहीं है। गुजरात के चालुक्य सोलंकी, चाणक्य को सोलंकी बोलते थे ना, शासक भीमदेव प्रथम के सामंत कौन? विमल साहब ने करवाया, इनका निर्माण कराया था। किसने? आबू के जैन मंदिर। आबू का जो जैन मंदिर है ना, इनका निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने। किसका? भीमदेव प्रथम का सामंत था विमल शाह, उसने करवाया था। संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पाली ताड़ा मंदिर? तो किसे? भावनगर, गुजरात में भावनगर के निकट है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलो अगला, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्मावलंबी से संबंधित है, मतलब इनमें से किससे? तो मतलब किसके उपयोग के लिए? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं निम्न में से किस धर्मावलंबी मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई थी? कौन यूज करना, मतलब किनके यूज के लिए बनाई गई थी? तो ये ऑप्शन सी, शैव धर्म। एलिफेंटा याद रखना, एलिफेंटा शैव धर्म से संभाट। किसने किसने बनाई थी? राष्ट्रकूट शासकों ने एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण करवाया। इसमें 5 गुफाएं हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ, शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं, और 2 बौद्ध मूर्तियाँ भी मिली हैं। हालांकि कम है संख्या उनकी, बहुत 2 ही मिली हैं, इसलिए हिंदू धर्म की ओर ज़्यादा ये इंक्लाइन है, झुकी हुई हैं। ठीक है, प्रसिद्ध इसमें इसमें जो है प्रसिद्ध त्रिमूर्ति, जो शिव की त्रिमूर्ति है ना, वो भी है यहीं पे। कहाँ? एलिफेंटा में। तो शैव धर्म से संबंधित। ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित, तो उसमें भी शैव धर्म से। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए? तो अभी पढ़े हम एलिफेंटा, कौन सी? सी, एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। ओके, चलो। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इसमें एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, एक तो अजंता। देखो गुप्त काल की गुफा चित्रांकन के 2 उदाहरण मिलते हैं, कहाँ कहाँ? एक तो अजंता में, और दूसरा कहाँ है ये पूछा है, तो दूसरा कहाँ है आप बताएंगे। यह है बाघ गुफाएं में। पहला हो गया अजंता और दूसरा बाघ गुफाएं। ठीक है, गुप्त काल की हैं। ओके, चलो अगला देखते हैं। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ मिली हैं? वही बात है, कहाँ मिली हैं? नासिक, एलोरा और अजंता में। नासिक, एलोरा, अजंता में शैलकृत गुफाएं मिली। देखो एलोरा में 34 गुफाएं मिली हैं, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित है एलोरा में। नासिक में बौद्ध गुफाएं, जिन्हें पांडव कहते हैं, पांडव लेनी। कहाँ पर? नासिक वाली गुफाओं को पांडव लेनी कहते हैं। और अजंता में प्राकृतिक दृश्य से संबंधित शांत एवं मनोहारी दृश्य मिलते हैं अजंता में। तो नासिक में 34 गुफाएं, तीनों धर्म से संबंधित। नहीं, नासिक में नहीं, नासिक में पांडव लेनी, और एलोरा में तीनों धर्म से संबंधित। ठीक है, ये ऑप्शन। अगला, चलो। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो कौन सा है बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए? अब बताइए। तो ये अजंता, अभी पढ़े हम अजंता, बौद्धों के लिए। एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। अभी पढ़े हम लोग एलोरा तीनों धर्म से। डी, ऑप्शन डी, यानी तीनों धर्म से संबंधित है। ओके, चलो। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? इनमें से बताना है आपको। तो कौन है? कैलाश मंदिर, एलोरा। अभी पढ़े, एलोरा तीनों धर्म की है ना, कौन सी? और ये द्रविड़ शैली में स्थापत्य कौन सा? देखो स्थापत्य का उदाहरण कौन सा? शैलकृत, शैल से बना हुआ, शैल को काट के, पत्थर को काट के, है ना। तो विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा में स्थापना की थी इनकी मंदिरों की। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अगला देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कौन था? अब ये पहचाना। तो कौन था?
ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के शैव मंदिरों का निर्माण करवाया था। ओके, राष्ट्रकूट शासक था। किस धर्म को राष्ट्रकूट शासकों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को था? तो ये जैन धर्म का, याद रखना। मंदिर का निर्माण कराया एलोरा में शैव मंदिर, लेकिन संरक्षण किसको? जैन धर्म को। राष्ट्रकूट शासक के समय में वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार हुआ और उसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जैन, हालांकि शैव धर्म को भी उन्होंने मान्यता दी। अगला देखते हैं, आपको सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो ईंट निर्मित मंदिर मिलाओ, तो कौन सा भैया? भीतर गांव मंदिर ईंट निर्मित है, बिल्कुल राइट है, एकदम राइट है। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में, भी पढ़ लिए हम, कई बार पढ़ लिए, 2 हो गया। शिव मंदिर कहाँ है? कहाँ है शिव मंदिर? भूमरा में, भूमरा। और विष्णु मंदिर एरड़ में, तो कौन सा हो गया? 3 2 4 1, 3 2 4 1, तो ऑप्शन बी हो गया भैया, बी हो गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर से विचार करना है आपको, इनमें बताना है क्या सही है। तो बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बादामी की बिल्कुल सही है, गलत है, बादामी की नहीं है। कौन सी है? भीमबेटका की। भीमबेटका की गुफाएं प्राचीनतम है, ठीक है, इसलिए पहला गलत। दूसरा देखते हैं, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः बनाई गई थी, आजीवकों के रहने के लिए नहीं। मौर्य द्वारा नहीं, किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। पढ़े हैं यार हम पहले, इसको याद करो, रिवाइज करो, है ना। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों, अभी पढ़े हम, एलोरा में तीनों धर्म से संबंधित। कौन सा सही हो गया? ओनली 3 करेक्ट, ठीक है। एलोरा में तीनों धर्म, आजीवकों के लिए गुफाएं बनाई अशोक ने, और सबसे पुरानी गुफाएं भीमबेटका गुफाएं। ओके। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रत्यय यानी सहायता प्रदान की थी? किसने? अजंता को। तो ये वाकाटक। अजंता की कला में इनमें से किसने? वाकाटकों ने अजंता में गुफाएं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है ना ये अजंता, तो वाकाटकों ने इसको राजसी संरक्षण दिया। जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त हुआ भैया। अभिचित्रों यानी देखो भित्ति चित्रों पर बनी मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती है। कौन सी? अजंता की गुफाएं। अजंता में ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा संबंध चित्र हैं भैया। कुल 29 गुफाएं हैं, वर्तमान में 6 गुफाएं शेष रह गई हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया सी, अजंता में वाकाटक। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अब बताना है आपको कौन सा इसमें से सही है। तो देखो, ये अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। अब इनमें से बताना है कौन सी भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर बने चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन से? तो इन तीनों में से, आपको बताना है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तो देखो, अजंता की गुफा तो हम पढ़ लिए, 100% है। उसके बाद लेपाक्षी मंदिर भी है ना, लेपाक्षी मंदिर भी भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है। और ये जो है ना सांची स्तूप, इस पर कोई भित्ति चित्र नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो आज का हमारा लेक्चर यहीं रोकते हैं, आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स।